अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, हमने ये बात प्रूव करनी है कि शो डैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, रियल ऑफ आयोटा सी इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी ऑफ जी। तो मैं लेट करती हूँ कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखो तो हमें आयोटा जी भी तो चाहिए, तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो मेरे पास आयोटा जी आ जाएगा आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। अब मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है विच इज -1, हम पिछले एक्सरसाइज में बार बार कर चुके हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, आयोटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो आयोटा एक्स माइनस वाई। सो ये मेरे पास आयोटा जी की वैल्यू आ गई। ओके हो गया। अब आप देखो तो आपने रियल पार्ट लिखना है आयोटा जी का। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई। रियल पार्ट वो होता है, साथ आयोटा नहीं होता। उसके बाद मैंने दूसरी साइड लिखनी थी इमेजिनरी ऑफ जी विद माइनस साइन। ठीक है, सो माइनस लगा दिया। इमेजिनरी पार्ट देखते हैं जी का, तो अयोटा वाली टर्म होगी यानी कि वाई। सो दोनों का आंसर क्या आ चुके हैं हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2, इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी। तो जी हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और आयोटा जी का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आयोटा एक्स माइनस वाई। ये वाला मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे लिखना है इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी। ठीक है, सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी होता है आयोटा वाला पार्ट, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्स आ रहा है। ठीक है, सो रियल ऑफ z विल बी इक्वल्स टू, तो z का रियल पार्ट क्या है, अगेन x है। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो हमने यही बात प्रूव करनी थी यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट। अब हमें ये वाली ना स्टेटमेंट प्रूव करनी है। इसके लिए आप जी अपनी मर्जी से भी लेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी। तो मैंने क्या किया है, मिलते जुलते नंबर्स लेट किए हैं। जी1 को मैं लेट कर लेती हूँ 1+2 आयोटा, जी2 को कर लेती हूँ 1-2 आयोटा, जी3 को कर लेती हूँ 2+ आयोटा, एंड जी4 पे आ जाएगा 2- आयोटा। ठीक है, सो बारी बारी ये सारी साइड्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी1 जी2 का मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी3 जी4 से। ओके हो गया, चलो जी1 जी2 की मैं वैल्यूज इसमें पुट करती हूँ, 1+2 आयोटा 1-2 आयोटा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2+ आयोटा और 2- आयोटा से। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो 1 माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, 2 का स्क्वायर होता है 4 -1। ठीक है बच्चे, माइनस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन खराब होने के भी चांसेस है। बच्चे माइनस अमूमन नहीं लगाते। सो 5 × 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 25। तो पार्ट एक साइड का तो हमारा 25 आ गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सो Z1 Z3 एंड Z2 Z4 इनका प्रोडक्ट है, तो 1 बाय 1 इनकी भी वैल्यूज लिखते हैं। बच्चे Z1 के लिए मैंने लिया हुआ है 1+2 आयोटा, Z3 के लिए मैंने लिया हुआ है 2+ आयोटा। ओके, देन Z2 के लिए है 1-2 आयोटा एंड 2- आयोटा। अब इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फार्मूला तो हमारे पास कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक टर्म दूसरी टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, पहली ब्रैकेट आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए देखते हैं। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 1-2 आयोटा जो है वो 2- आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा, बल्कि काम करते हैं 4 और 1 को ऐड कर देती हूँ। सो इसको रेस करते हैं और 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब -2 मैंने लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 2 माइनस 5 आयोटा और -2, 2 और 2 कैंसिल हो गए आपस में। 5 आयोटा इंटू -5 यानी कि -25 आयोटा स्क्वायर। 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो अगेन 25 आ गया, सेम आंसर आया। अब थर्ड पार्ट, उसकी जो थर्ड साइड है उसको देखते हैं, विच इज Z3, ब्रैकेट में है Z1 Z2 और फिर Z4 है। 1 बाय 1 अगेन वैल्यूज पुट करते हैं। Z3 के लिए हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, देन हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। Z4 के लिए आएगा 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले हमें बीच वाली टर्म सॉल्व करनी है। तो अगर आप देखो बीच वाली टर्म में पहले तो सेम लिख देती हूँ ना। बीच में कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अभी हमने फार्मूला देखा है, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, बाकी थर्ड टर्म में लिख लेते हैं, विच इज 2 माइनस आयोटा। नाउ दिस विल बिकम 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये दोनों क्या बनेंगे, ये भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो पहले मैं सेकंड टर्म लिख लेती हूँ, विच इज 1 प्लस 4 और फिर मैं इसका फार्मूला बनाती हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। सो 4 1 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अगेन 5 इंटू 5 25। सो हमारी ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई है, ठीक है। हमने तीनों साइड्स को आपस में प्रूव कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और पहला पार्ट प्रूव करें। अच्छा, स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि z अगर रियल है इफ एंड ओनली z और z बार इक्वल है, तो हमें उन्होंने कह दिया कि z एक रियल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जनरल z लेट करते हैं ना, जो हम लेट किया करते थे, फिर हम उसको z बार को देखेंगे। सो z इज इक्वल्स टू, अच्छा सो टू प्रूव, लाइन ऐसे लिख लेते हैं कि z और z बार को हमने इक्वल करना है। सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और z अब हम कौन सा लेंगे, सिर्फ x लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि आपने सिर्फ रियल पार्ट लेना है। ओके हो गया, तो उसका बार भी लेंगे तो भी सेम आएगा। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि दोनों बातें क्या है, सेम है। अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करते हैं कि अगर z और z बार इक्वल हो तो फिर क्या होगा। फिर हमने ये प्रूव करना है कि z रियल ही है, तो करके देखते हैं। सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो आपको पता है कि z बार हम किसे कहते हैं, x माइनस आयोटा y को। दोनों को इक्वल रखा। अब देखो x और x तो कैंसिल हो गए, ये माइनस और आई साइड पे प्लस कर दो, 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 आयोटा डिवाइड हुआ, y का आंसर क्या आ गया, 0। तो z में क्या आ गया, x प्लस 0, तो z इज इक्वल टू x, जो कि एक रियल नंबर है। हमने यही बात प्रूव करनी थी कि z कौन है, रियल है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 2, अगेन एक स्टेटमेंट गिवन है, बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं। z हमने ले लिया x प्लस आयोटा y, और जो z बार होगा वो भी लिख ही लेते हैं, x माइनस आयोटा y। ओके हो गया। सो x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, ठीक है। उसके बाद आयोटा लिखा, इमेजिनरी ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट कौन है, y, डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z विच इज x, ठीक है। ओके, x और x कैंसिल हो रहे हैं और आयोटा y कैंसिल हो रहा है। सो 2 टाइम आयोटा y डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू आयोटा y बाय x। 2 और 2 कैंसिल हो गए, आयोटा y बाय x इज इक्वल टू आयोटा y बाय x। सो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। होप सो आपको बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो पॉइंट्स डालने हैं। पार्ट 3, z इज आइदर रियल और इमेजिनरी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z बार का स्क्वायर जो है वो z स्क्वायर के इक्वल है। इसको देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। z आ गया x प्लस आयोटा y, गिवन है हमारे पास, स्क्रीन ऑफ हो गई है, एक सेकेंड। सो हमने रियल और इमेजिनरी इसको प्रूव करना है, ठीक है। सो z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं हम।
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। सो हमें गिवन ये है कि z जो है, हम एक काम करते हैं रियल पार्ट लेके चलते हैं, z इज रियल, ठीक है। अगर z रियल है तो z क्या बन जाएगा x, ओके हो गया। इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूंगी यानी कि बार लूंगी, वो क्या, वो भी सेम होगी। तो z बार का स्क्वायर हो या z का स्क्वायर हो, दोनों क्या आएंगे x के। सो यहाँ से लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। x का x के इक्वल ही आया है। अब हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करते हैं, ठीक है। ये तो एक साइड प्रूव होगी ना बच्चे, इफ एंड ओनली इफ में हमेशा दोनों दफा बातें प्रूव करनी होती हैं। अब हम रिवर्स में बात प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि z बार का जो स्क्वायर है वो z स्क्वायर के इक्वल है, और देखते हैं आंसर रियल आता है या इमेजिनरी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, x क्या था, माइनस, हाँ माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है हमारे पास, और वाई वाली भी हो रही है, इनको भी कैंसिल कर दें बच्चे। ये माइनस और दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 आयोटा डिवाइड हो गया 0 से, पीछे रह गया एक्स वाई किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के। इसका मतलब है या तो x 0 है या फिर y 0 है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा z है या तो वो रियल हो जाएगा या फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो अगर z को y को 0 लेती हूँ तो z का आंसर क्या आ जाएगा, x, जो कि हमने रियल के लिए प्रूव करना था। बच्चे अगर मैंने शुरू में लेट इमेजिनरी वाला किया होता तो मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देती, दोनों साइडों पे बात एक ही है, ठीक है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे इससे पहले आपके पास z1 z2 कुछ वैल्यूज गिवन है। उससे पहले मैं आपको ना की फैक्ट बताती हूँ, आपने याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में मॉड आ रहा हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड में भी आ रहा हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। z1 z2 का मॉड सेपरेट z1 और z2 के इक्वल होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे z1 का मॉड निकाल लेती हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है ना, तो बेटे यहाँ पर देखें x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस y कौन है, -3 उसका स्क्वायर। 4 प्लस 9 कितना होता है मेरे पास, 13, ओके, अंडर रूट 13। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसको सेपरेट लिख सकते हैं। सो मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। मेरे पास z2 का आंसर क्या आ गया, 16 बाय अंडर रूट 13, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें जो 4 इमेजिनरी z1 z2 लिखा है ये बुक में नहीं था, मिसिंग हुआ है, तो आप क्वेश्चन सही वाला लिखना। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। z1 को मैंने लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा, z2 को लेट कर लिया c प्लस डी आयोटा, ठीक है। ओके, अब 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। z प्लस z2 क्या बनेगा, a में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और आयोटा में इमेजिनरी पार्ट। ओके, z1 में से z2 माइनस होगा तो सेम a माइनस सी आ जाएगा, और आयोटा में आ जाएगा b माइनस टी। उसके बाद z प्लस z2 हमने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अच्छा, z प्लस z2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसका मॉड लेते हैं, a प्लस सी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। और इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया बेटे, मैंने मॉड्यूलस वाला फार्मूला लगाया। अच्छा, ये मैंने, अच्छा हाँ, यहाँ स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2bd, ये सेकंड फार्मूला ओपन हो गया। सेम नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही पार्ट करेंगे, z माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर, तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो मैंने वैल्यूज लिखती हूँ, स्क्वायर से मेरे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके जी, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
सो 1/1 ये सारी वैल्यू लिखती हूँ। ए का स्क्वायर देन क्या था, सी का स्क्वायर 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2bd एंड नीचे भी सेम ये वाली टर्म्स जो हमारे पास आई हुई इक्वेशन 2 से वो मैं लिख देती हूँ। अच्छा हमें ये बात तो पता है ना, मैंने सबट्रैक्ट करूंगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे साइंस चेंज कर दें, अल्टरनेटिव साइन। अच्छा ए सी बी डी ये तो कैंसिल हो गए, 2 और 2 कितने होते हैं 4, ये 2 इसको रेस करते हैं, यहाँ पे आएगा 4ac। ठीक है 4ac 4bd। अब आप देखो तो ए और सी क्या है, रियल पार्ट है ना, z1 का और z2 का। थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ, एक सेकेंड। या आप लिखते हैं विच इज रियल ऑफ z2 प्लस 4 टाइम बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है z1 का, और डी भी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है z2 का। सो हेंस आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो गई है। ठीक है तो स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना कि इतना मुश्किल सा स्टेटमेंट है, कैसे सॉल्व होगी, बहुत सिंपल सी थी। देखिए इजी से स्टेप से बस आपने कैलकुलेशन अच्छे करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है कि हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है इफ ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है इसका मॉड इसके इक्वल है, z1 z2 आपको गिवन है, आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज 1 by 1 पुट करनी है और लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो z1 by z2 क्या हमारे पास आएगा, ठीक है 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। मैं इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ। ठीक है it will become 3 plus iota into 1 minus iota, 1 plus iota into 1 minus iota। ठीक है 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं आपस में टर्म्स को, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट की। ठीक है मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 -2 आयोटा बाय 2। ठीक है अच्छा 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 और 2 कैंसिल, तो मेरे पास 2 प्लस आयोटा आ गया। अब अपनी स्टेटमेंट देखो, इसके अंदर प्लस लेमडा ऐड करना है। ठीक है z1 बाई z2 प्लस लेमडा का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा प्लस लेमडा। ठीक है सबसे पहले तरह रियल पार्ट को साइड पे कर लो, 2 प्लस लेमडा रियल है और इमेजिनरी में सिर्फ -1 है। अब हम लेते हैं इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, या इसको पहले दूसरी साइड की इक्वल भी तो लिखना है। चलो पूरी स्टेटमेंट में डालते हो बेटे। ठीक है क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में लिखते हैं अंडर द रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू अंडर द रूट लेमडा प्लस 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि हम लोग की जो ऊपर अंडर रूट्स आ रहे हैं इसको खत्म कर सकें। फॉर्मूला ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, लेमडा का स्क्वायर 2ab और लेमडा प्लस 2। ठीक है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए। अब अरेंज करते हैं सारी वैल्यूज को, उस साइड से भी वैल्यूज इधर ले आते हैं। अच्छा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू चाहिए बच्चे, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो लेमडा के लिए मेरे पास आएगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी, बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है डिवाइडेड बाय 2 है। बच्चे लेमडा स्क्वायर वाली टर्म को ए कहते हैं, लेमडा के साथ वाली को बी कहते हैं और कांस्टेंट को सी कहते हैं। वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, दिस विल बी -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाय 2। तो बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके लेमडा का, जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई थी। ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने वेरीफाई करना है और आपको एक हिंट गिवन है। ठीक है रियल ऑफ जी इमेजिनरी ऑफ जी ऐड होगा। सो हिंट को लेके चलते हैं और हिंट के थ्रू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। जी हमने वही x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला ओपन करते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर मॉड ऑफ y का स्क्वायर
-2 mod of x mod of y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे हम इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने लगे, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ 2 mod of x का स्क्वायर माइनस mod of x लिख सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड तो 1 ही बनेगा ना। सेम मैं सिर्फ इसमें 2 लाना चाह रही थी, मैंने y स्क्वायर को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप देखो तो जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको इधर ही रहने दो, ठीक है, नेगेटिव वाली को उधर ले जाओ ताकि वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाए। प्लस 2 mod x mod y। ओके, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, mod ऑफ x का स्क्वायर प्लस mod ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कौन सा फार्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम ले लेते हैं इस पर अंडर रूट, क्योंकि हमने वैसे भी ऊपर क्वेश्चन में अंडर रूट टाइप कुछ चीज प्रूव करनी है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2 अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको पता है मॉड z का फार्मूला है। ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिर्फ रह जाएगा मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अच्छा, अब आप देखो तो ये क्या बन गया? अंडर रूट 2 मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बच्चे x किसको कहते हैं? रियल पार्ट है ना ये c का। सो चलो पहले एक दफा मैं इसको लिख देती हूँ, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे वैल्यू अंडर रूट 2z। ओके, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, और यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी। सो हमारा आंसर यहाँ पर प्रूव होता है।